तुम हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग मास्टर। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी लेसन प्लान नंबर 11th बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है जी। और आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया और क्लास 7th 8th का लेसन प्लान है। सो स्टार्ट करती हूँ अपना वीडियो। और मैं इससे पहले भी और भी सब्जेक्ट्स के और टॉपिक की लेसन प्लान अवेलेबल है मेरे चैनल पे, सो आप उसे भी देखना ना भूलें। नाउ स्टार्ट माई वीडियो। तो जो आज का मेरा लेसन प्लान है वो है बैक्टीरिया पे। लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले हमको मेंशन करना पड़ेगा डेट, सब्जेक्ट जो कि बायोलॉजी है, पीरियड सेकंड पीरियड है और क्लास 8-9 के लिए है, और टॉपिक क्या है बैक्टीरिया है और टाइम टेकन है 35 मिनट्स। ओके। उसके बाद हम लोग लिखते हैं जर्नल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम लोग 4 पॉइंट्स लिखते हैं जो कि बच्चों की रुचि के हिसाब से और इच्छा पैदा करने के हिसाब से लिखी जाती है। तो मेरा फर्स्ट है टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग साइंस। साइंस की को डेवलप इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। सेकंड है टू डेवलप द एबिलिटीज़, उसकी एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए। थर्ड है टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ इन स्टूडेंट। एंड फोर्थ है टू इनेबल स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ इन रियल लाइफ, को उन्हें कैसे वो साइंस के हम लोग रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यानी कि हमारा आज का टॉपिक किस पार्ट्स के लिए है, उसका विशिष्ट उद्देश्य क्या है, उसके बारे में लिखेंगे। तो इसमें भी हम लोग 4 या 5 पॉइंट लिखते हैं। सो स्टूडेंट विल एक्वायर द नॉलेज अबाउट वायरस एंड बैक्टीरिया। सेकेंड है टू स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट बैक्टीरिया। एंड थर्ड है स्टूडेंट विल एबल टू लिस्ट ऑफ डिफरेंट डिजीज फ्रॉम बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ के बारे में भी उनका लिस्ट बना के तैयार कर पाएँ कि उसके कितना ये हार्मफुल है या उसके इफेक्टिव के बारे में पता करने के लिए। फिर फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट विल नो अबाउट हेल्पफुल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया, यानी कि उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि कौन से बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल है और कौन सी हेल्पफुल है। हमारे उद्देश्य ख़त्म होने के बाद हम लोग लिखेंगे टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स यानी कि हमें पढ़ाते समय किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में। तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी माइक्रोस्कोप, कर्ड, फर्मेंट, प्रोडक्ट या फिर चॉक या डस्टर, ब्लैक बोर्ड एंड एक्सेट्रा, यानी कि जो क्लास में हमें ज़रूरत पड़ेगी उन सब चीज़ों के सामान। उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज का मतलब होता है पूर्व ज्ञान, यानी कि स्टूडेंट शुड हैव फैमिलियर विथ एक्टिविटीज़ एंड बैक्टीरिया, यानी कि वो खेल कूद में बैक्टीरिया के बारे में से पहले से वो जानते रहते हैं और सरल मशक उसके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रीवियस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। प्रीवियस नॉलेज के जो पूर्व ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न जो हम लोग पूछेंगे, तो इसको हम लोग 2 में भागों में बांटेंगे। पहला है टीचर्स पीपल एक्टिविटी यानी कि छात्र अध्यापक क्रिया, और सेकंड है पीपल एक्टिविटी यानी कि छात्र क्रिया। तो इससे हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और क्वेश्चन पूछ के हम उनसे आज का टॉपिक है यानी कि आज का जो हमारा प्रकरण है वहाँ तक लाने की कोशिश करते हैं। आज मैंने पहले उनसे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड पूछा है। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा है गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ मिल्क। मुझे 3 एग्जाम्पल दो दूध के। तो बच्चे बताएंगे कर्ड, स्वीट, लस्सी एक्सेट्रा। फिर मैं सेकंड क्वेश्चन पूछूंगी जो कि उनकी आंसर से रिलेटेड होगा। तो सेकंड क्वेश्चन है टू मेक कर्ड व्हाट वी ऐड इनटू मिल्क। हमें दही बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो बच्चे बताएंगे कर्ड। थर्ड है व्हाट कर्ड डू यू इनटू मिल्क। कर्ड क्या करता है दूध के अंदर, इट फर्मेंट फ्रॉम बैक्टीरिया, इट फर्मेंट करता है। तो बैक्टीरिया क्या होता है, कैसे हेल्प करता है। तो अब ये उन लोगों के लिए क्या हो गया, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस हो गया। तो जैसे वो वहाँ पे रुकेंगे हम अपना स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक देंगे कि आज का हमारा प्रकरण क्या है। तो नाउ टुडे स्टूडेंट वी आर हियर टू डिस्कस द टॉपिक बैक्टीरिया। आज का हमारा टॉपिक क्या है, बैक्टीरिया। अब उनसे हम ओवरऑल क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि आज हम जो पढ़ाने वाले हैं उनका एक ओवरव्यू क्वेश्चन हम उनसे एक्सेस करेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें मैंने क्वेश्चन एराइज किए हैं। व्हाट इज़ बैक्टीरिया, वेयर वी फाइंड बैक्टीरिया। थर्ड क्वेश्चन स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। फोर्थ है व्हाट आर द यूजफुल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट, कितने यूजफुल और हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जैसे हम ख़त्म होगा वैसे अब हम उन्हें पढ़ाना शुरू करेंगे, यानी कि ब्लैक बोर्ड पर हम लोग लिखेंगे आज का टॉपिक बैक्टीरिया। फिर अपना पढ़ाना हम सोचेंगे टीचिंग पॉइंट 1 शुरू करेंगे।
तो जैसे कि मैंने लिखा है, बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिंगुलर सेलर के होते हैं, बिलोंगिंग टू द प्रोकैरियोटिक ग्रुप वेयर द ऑर्गेनिज्म लैक ऑफ फ्यू ऑर्गेनेल्स एंड ए ट्रू न्यूक्लियस। दे ऑल्सो डोंट पोसेस एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सच एज न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, उस समय बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो उनको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगेगा वो उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि ब्लैक बोर्ड पर हम अपना बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कि मैंने यहाँ बनाया हुआ है ये। और उसके बाद उसे पॉइंटर से रख के एक एक चीज़ को हम उसको उन्हें समझाते हुए बताएंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज नोन सिंपली बॉडी डिज़ाइन। बैक्टीरिया और सिंगल सेल माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है, उन्हें बताएंगे। फिर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, कितने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल टाइप्स बेस्ड ऑन सेवरल कैरेक्टरिस्टिक such as shape, shell, wall, composition, made of respiration and mode of respiration, यानी कि वो किस तरीके से रेस्पायरिंग करते हैं, किस कहाँ कहाँ करते हैं, उसके अलग अलग बैक्टीरिया के टाइप्स होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस थ्रू ए प्रोसेस बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ए सिंगल बैक्टीरियम डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल, दिस डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल एज वेल एज द इच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब जो मैंने फर्स्ट पे पढ़ाया है टीचिंग पॉइंट 1, अब मैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एराइज करूँगी। तो जैसे मैंने क्वेश्चन एराइज किया है, बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो बच्चे अपना हाथ उठाएंगे, बच्चे अपना बोलेंगे यूनिसेलुलर, तो मैं उन्हें अप्रिशिएट करूँगी। फिर मैं पूछूंगी क्वेश्चन की, इन विच प्रोसेस बैक्टीरिया कैन रिप्रोड्यूस, बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो बच्चे हाथ उठाएंगे और फिर आंसर करेंगे बाइनरी फ्यूजन। मैं बोलूँगी गुड। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट आर द यूजेस एंड हार्मफुल बैक्टीरिया। तो अब इन लोगों के लिए क्या हो गया, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया। जैसे वो रुकेंगे वैसे अपना टीचिंग पॉइंट 2 शुरू करेंगे, यानी कि यूजफुल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया कैसे कैसे होते हैं। सो यूजफुल बैक्टीरिया है, नॉट ऑल बैक्टीरिया आर हार्मफुल टू ह्यूमंस, सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। फर्स्ट, कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, जो दूध को दही में बनाता है उसको लैक्टोबैसिलस की हेल्प से बनता है। फॉर्मेंट फूड प्रोडक्ट को जो हम लोग फॉर्मेंट करते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस एंड बैसिलस की हेल्प से करते हैं। थर्ड है हेल्प इन डाइजेशन, इम्प्रूविंग द बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम, हमारे पाचन क्रिया को भी सही करता है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करता है। फोर्थ है एक्टिनो बैक्टीरिया, बैक्टीरियाइड्स और ये सब जितने होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही फॉर्मेंट के लिए हेल्प करते हैं। फिफ्थ है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, हमें जब प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक बनाना होता है तो विच इज़ यूज ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरिया इन्फेक्शन, यानी कि जो इनसे इन्फेक्शन होता है उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं एंटीबायोटिक को बनाने के लिए। हार्मफुल बैक्टीरिया क्या होता है, सम बैक्टीरिया कॉजेज इलनेस, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं हमारे लिए बीमारी का कारण बनते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ द इन्फेक्शन डिजीज लाइक निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, डायप्थीरिया, साइप्लेसिस, टूथ डिके और एक्सेट्रा। ओके, अब प्रिकॉशन क्या है, अब इसके बचाव कैसे करेंगे। तो प्रिकॉशन इज़ मोर इफेक्टिव, बहुत ही लाभदायक होता है। यूटिलाइज सम मेथड इंक्लूड एप्लीकेशन ऑफ हैवी डिसइंफेक्शन, यूवी रेडिएशन, पास्चराइजेशन, बॉइलिंग एक्सेट्रा, यानी कि हम अपने बचाव कैसे कर सकते हैं, चीज़ों को उबाल कर उसको पेस्चराइजेशन करके यूवी रेस में धूप में रख के इस तरह से हम लोग बैक्टीरिया से बचा सकते हैं। फिर इन सब खत्म होने के बाद हम अपना टीचिंग पॉइंट 2 रिलेटेड क्वेश्चन एराइज करेंगे, यानी कि हमें अपना टॉपिक ख़त्म कर दिया तो अब उन्हें हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का पूछेंगे ताकि पता करें कि बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुने कि नहीं, उनको कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। मेरा पहला क्वेश्चन है, विच बैक्टीरिया आर हेल्पफुल टू फर्मेंट फूड प्रोडक्ट, कौन से बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं फूड को फर्मेंट करने के लिए। तो बच्चे बताएंगे स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस, हम बोलेंगे गुड, फिर उन्हें बैठा देंगे। फिर हम सेकंड क्वेश्चन एराइज करेंगे, सम डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इज, कौन से डिजीज ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया से कॉज होते हैं। बच्चे बताएंगे निमोनिया, डायप्थीरिया, ऐसे तरह एग्जाम्पल। ओके गुड। फिर हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ए टेल दैट अटैच बाय बैक्टीरिया कॉल्ड, एक जो मैंने भी डायग्राम बनाते समय बताया था कि जो टेल है जो बैक्टीरिया से अटैच होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं फ्लैजिलम। फिर हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, आउटर लेयर ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज, जो बैक्टीरिया का आउटर लेयर है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सेल वॉल। अब ये मुझे ब्लैक बोर्ड पर जो मैंने पूरा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का पढ़ाया है ये रहा, और बच्चे इस समय क्या करेंगे उसको सारे को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ये उनका ब्लैक बोर्ड वर्क ख़त्म होगा।
फिर जैसे ब्लैक बोर्ड वर्क पे करेंगे, हम उसको एग्जामिन करेंगे क्लास में एक राउंड लगा के, टू चेक स्टूडेंट व्हाट ही वर्क व्हाट इज ही डूइंग। यानी कि वो लोग बच्चे जो हैं स्टूडेंट हमारे क्लास के, वो क्या कर रहे हैं। हम अपनी क्लास में राउंड लगाएंगे तो बच्चे उस समय क्या करते रहेंगे, राइट डाउन ऑन हिज कॉपी, उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहेंगे। फिर जैसे ये ख़त्म होगा वैसे अपना हम होमवर्क देंगे। ये सारा प्रोसेस 36 मिनट्स के अंदर यानी कि एक क्लास के अंदर पूरा होता है। तो होमवर्क में मैंने क्या दिया है, लर्न यूजफुल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया, उसको याद करो। डिफाइन बैक्टीरिया इन योर वर्ड, अपने शब्दों में उसको बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करो, उसके बारे में लिखो, उसके बारे में डिफाइन करो। एंड थर्ड है इवोल्युलेट द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, और टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को इवोल्युलेट करो, उसके बारे में पता करो। ओके, दैट्स ऑल फॉर मी। Thank you so much for watching my video.